आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हज हाउस से आज़मीन हज को झंडी दिखाकर किया रवाना, कई कांग्रेस कायदीन की शिरकत। BRS कारगुजार सदर KTR ने हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर की मुलाकात, आपसी इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में है मसरूफ़। जाली दस्तावेज़ात की तैयारी का रैकेट बेनकाब, SOT LB नगर ने सरूनगर पुलिस के साथ की कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 16 मई जुमा की शाम हज हाउस नामपल्ली में आदमीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया और उनसे अपील की कि वो रियासत और रियासती अवाम के लिए दुआएं करें। इस मौके पर चेयरमैन रियासती हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया और हज कमेटी की जानिब से किए जा रहे इक़दाम के बारे में तफसीलात भी बताईं। सदर कुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर कई कांग्रेस कायदीन बशमूल मोहम्मद अली शब्बीर, एडवाइज़र तेलंगाना हुकूमत आमिर अली ख़ान, कांग्रेस MLC मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, प्रेसिडेंट अमरी, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड, उबैदुल्लाह कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी, मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा अराकीन हज कमेटी और दीगर भी मौजूद थे। हज हाउस में इस मौके पर सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। इस तकरीब की निज़ामत डॉक्टर जावेद कमाल ने की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी CM साहब के शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगली हुकूमत आदमीन की खिदमत के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपये दिए थे। यह हुकूमत जो है, अब जो मौजूदा कांग्रेस की जो सरकार है, आदमीन की खिदमत के लिए 4 करोड़ रुपये दिए हैं। और एक खास बात ये कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करके ज़मीन लगभग 1 एकड़ है। उसके बाद हज हाउस की बिल्डिंग है, वो भी कांग्रेस के दौर में 94 में मैंने उसका फाउंडेशन डाला, रज़ाक मंजिल का। फिर उसके बाद और एक बिल्डिंग है, वो भी YS राजशेखर रेड्डी साहब और मैंने संग बना, लेकिन वो बिल्डिंग आज 13 साल से खाली है, उसकी तामीर नहीं हो सक रही है। मेरी आपसे अदमन गुजारिश है, अगर उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ हम बनाकर उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ देंगे तो लाखों रुपए हमको किराया आ सकता है। उस किराए के साथ हम गरीब बेवाओं से लेकर गुर्बत के साथ तालीम में उसके साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं, आप तो हर जगह करोड़ों दे रहे हैं। नया हज हाउस का प्रपोजल भी आपके पास है कि मामड़पल्ली में, मगर ये जो बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, हम टेंडर बुलाए लेकिन टेंडर में कोई आने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तैयार नहीं है कि बिल्डिंग बनने के बाद बेच नहीं सकते। जो बिल्डर आता बोलता कि मेरा हिस्सा मैं बेच के जाता हूँ 40-60, लेकिन नहीं बेच सकते। इसलिए कि ये जायदाद अल्लाह की। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। जाहिर है हज कमेटी और सब लोग कोशिश किए आपको जितना हो सकता है इत्मीनान आपको मिले, वहाँ पर राहत मिले। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये सब चीज़ें होंगी और आप ख़ास तौर से दुआओं में सबके लिए दुआ करिए। तेलंगाना रियासत के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह यहाँ पर इसको तेलंगाना को रियासत को एक ताकतवर रियासत बनाए, यहाँ पर अमन मजबूत हो, यहाँ पर जो ख्वाब और जो प्रोग्राम लेकर यहाँ के वज़ीर आला आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उनके इन तमाम ख्वाबों को जो नेक हैं अल्लाह उसको पूरा कर सके। और आप अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे मुल्क में अमन को मजबूत करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करिए और ख़ास तौर से अरफा के दिन जब सन्नाटा होगा, आप ज़ाहिर है अपने लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए, अपनी आखिरत के लिए, औलाद के लिए दुआ करेंगे। आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ करिए।
कि यहाँ से ये जो नफ़रतों की दीवारें बढ़ रही हैं, अल्लाह उसका खात्मा कर दे। जो लोग हमारी शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे, अल्लाह उनको कमज़ोर कर दे। और जो ताकतें इस मुल्क में दहशत गर्दी के ज़रिए मासूम लोगों को क़त्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशत गर्दों का खात्मा कर दे। और याद रखिए, ये हमारा वतन है जिसकी बारे में हदीस शरीफ में आया है कि इमाम हाकिम ने अपनी किताब में लिखा, हज़रत अली से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। तो इसीलिए किसी शायर मशरिक़ ने कहा था कि मीर अरब को जहाँ से ठंडी हवा आई, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। तो इस वतन की सालमियत के लिए, इस वतन की को ताकतवर बनाने के लिए, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। नहीं मालूम आपकी किसकी दुआ में तो तासीर होगी जो अल्लाह उन दुआओं को सुन ले। मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई? आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ, 25 नहीं। आप देखिए, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था, इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपए दे तो कुछ करते हैं लोग। आप एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइज़र है, आप ताकतवर आदमी हैं, आप सीनियर आदमी हैं। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 25 करोड़ मत दो साहब। आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फ़ौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं हैं, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। शब्बीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे, हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गया, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम मैं हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहाँ पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग, आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रुबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिडपल्ली में हाजियों के लिए रुबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रुबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रुबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिडपल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रुबत, अच्छा शानदार रुबत जय हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का ज़रूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरी करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और
माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है। तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो। तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकास हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो। उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे। आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा 6,000 में कम से कम 10% तो भी। हाँ, हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज़्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज़्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। कॉलेज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने रुकन कौंसिल की हैसियत से कौंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी के रूबरू हलफ लिया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रही कि जीएचएमसी कोटे के तहत हालिया अरसे में बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए कौंसिल की निशिस्त अफंदी ने जीती है। मजलिसी अरकान असम्बली ने इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। हैदराबाद में हो रहे मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले में शिरकत कर रही हसीनाओं ने जुमे को गचिबौली के AIG हॉस्पिटल का मुशाहिदा किया। हसीनाओं ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का भी मुशाहिदा किया, मरीजों से भी मुलाकात की। तेलंगाना के मेडिकल टूरिज़म के फ़रोग़ के सिलसिले में हसीनाओं के हॉस्पिटल दौरे का अहतमाम किया गया था। गुज़िश्ता 2 दिनों से हसीनाएँ मुख्तलिफ मनादिर का मुशाहिदा कर रही हैं।
कांग्रेस के एमपी किरण रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं के पैर धोने के मामले को तनाज़ा बनाए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई ख़वातीन बैरूनी ख़वातीन की मेहमान नवाजी करती हैं और उनके पैर धुलवाती हैं, इस पर भी वावेला मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बात के लिए वज़ीर आला से जवाब देने का मुतालबा करना मुनासिब नहीं है। किरण रेड्डी ने कहा कि केटीआर नफ्सियाती दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। अवामी फलाही व बहबूद की स्कीमों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ तेलंगाना की विखार को मुतासिर करना और हुकूमत की स्कीमों को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद बन गया है। మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్లో వచ్చినటువంటి విదేశీయులు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ టేబుల్స్ వాళ్ళకి వేసి వాళ్ళ టేబుల్స్ మీద వాళ్ళకి వైట్ కర్చీఫ్స్ వేసి కాలు దుడుచుకోవడానికి. సరే ఎవరో ఒకరు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు అతి ఉత్సాహంతో వాళ్ళకి తెలియకనో, ఎందుకంటే అన్ని వ్యవస్థలలో మన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నంత తెలివితేటలు అయితే ఉండవు కదా. तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा है कि बीआरएस पार्टी की तरफ से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा ने गुज़िश्ता रोज़ वरंगल में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि उमूमन वुज़रा मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे लेकर फाइलों को मंजूरी देते हैं। चूँकि वो जंगलात की वजीर है, उनके पास भी कंपनियों की फाइलें आती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्कूल की तरक्की और दूसरी समाजी खिदमात की जिम्मेदारी लें। इस पर अपोजिशन बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत और उसके वुज़रा को निशाना बनाया था। अब इस सिलसिले में वजाहत करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि उनका इशारा साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के वुज़रा की तरफ था। आज हमारी हुकूमत शफाफ हुक्मरानी कर रही है। साबिक़ में बीआरएस के वुज़रा ने कई कंपनियों से पैसे लिए थे। కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఆపాదిస్తున్నాను. నేను కాంగ్రెస్ మంత్రులు అనేటువంటి మాట ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు. జనరల్ గా మంత్రులు అనేటువంటి మాట మాట్లాడాను. అందరూ అని కూడా మాట్లాడలేదు. జనరల్ గా మంత్రులు అని మాట్లాడిన దాన్ని ఎవరి ఆలోచనను బట్టి వాళ్ళు దాన్ని అర్థం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మైండ్ బట్టి వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకుని నేనేదో తప్పు మాట్లాడినా మా మంత్రులు అవినీతి చేస్తా ఉన్నారు అనే పద్ధతిలో నేను మాట్లాడినా అని చెప్పి ట్రోలింగ్ చేయడం చాలా బాధాకరం. వెంటనే దాన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. లేకపోతే నేను సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి తప్పకుండా నేను కంప్లైంట్ ఇస్తాను. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार दिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि 17 मई को शाम 5 बजे हैदराबाद में फौज से इजहार तशक्कुर के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी, रिटायर्ड आईपीएस और आंध्रा और तेलंगाना के साबिक पुलिस ओहदेदार भी इस तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। लास्ट मंथ पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर टेररिस्टों के हमले के बाद जो 26 इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट, उसमें एक नेपाली था जो शहीद हो गए थे। अत्यंत भयंकर रूप से जो पाक के टेररिस्ट हमला किए थे, इसके खिलाफ भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो टेररिस्टों के अड्डा था पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट थे, उसको सबक सिखाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सक्सेसफुली भारत के सेना इसको सफल बनाया। लगभग बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव और हरीश राव के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात की इत्तला है। जराये के मुताबिक केटीआर ने हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ताहम इस मुलाकात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बीआरएस पार्टी के दोनों लीडर्स को लेकर अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और खदशात का इजहार किया जा रहा था। हरीश राव भी गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर देखे जा रहे थे। इसी तनाजुर में ये मुलाकात की इत्तला है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की लीडर सुनीता राव ने फिर एक बार पार्टी में रेड्डी और गौड़ तबके की बालादस्ती पर सवाल उठाए हैं। मीडिया ने जब इस सिलसिले में उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि पार्टी में दूसरे तबकात को भी मौका दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गौड़ और रड्डी तबके की खवातीन को भी ओहदे मिल रहे हैं, दूसरे तबके को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। రెడ్లకి గౌడ్లకి తప్ప ఎవరికి పదవులు రావట్లేదు అన్న మాట కూడా మీరు అనడం జరిగింది. ఎస్ కరెక్ట్. వీళ్ళు తీసుకొచ్చిండ్రు లిస్ట్ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇక్కడ ఎస్సీ లీడర్లు ఉన్నారు, ఎస్టీ లీడర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు అక్క ఈ లిస్టు చూడక్క, అందరు అన్న ఇట్లా వేస్తే ఎట్లక్క సీఎం అన్న చెప్పాలి కదా, నువ్వు మాట్లాడవు ఎందుకు, నువ్వెందుకు. ఇక్కడనేమో అన్న గౌడ్లకి వేస్తారు, అక్కడేమో రెడ్లకి వేస్తారు, మరి మేము ఎక్కడ పోవాలక్క అని అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలి? మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చెప్పాలి. అసంతృప్తి ఉండదా? మరి వేరే వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తే మరి మాకు అసంతృప్తి ఉండదా? మరి వీళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియాలి కదా మాకు. హూ ఆర్ దే? వి డోంట్ నో. వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మొగుళ్ళు పనిచేస్తే పిల్లలకి పోస్టులు ఇచ్చిన ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంది. ఆయన పనిచేసిండంట గతంలో, ఈయన పేర్లు తీయదలుచుకోలేదు, వారికి ఇస్తే మేమందరం కూడా కొట్లాడాం ఆ రోజు మహేష్ అనేది. సరే భర్త పనిచేసినందుకు భార్యకి ఇస్తే మరి భార్యలు పనిచేస్తారు, మా భర్తలకి ఇవ్వమని కూడా అడిగి. रियासत तेलंगाना के शुमाली और मगरबी इलाकों में जुमेरात की रात कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। गैर मौसमी बारिश से आवाम को कुछ आर्जी राहत मिली है। जुमे की सुबह 10 बजे तक भी सूरज की किरणें नज़र नहीं आ रही थीं, लेकिन 11 बजे के बाद फिर से सूरज निकल आया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रात में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि जुमेरात की रात हैदराबाद के मशरक़ी जुनूबी इलाकों में बारिश हुई है। जुमे की रात भी तेलंगाना के वस्ती, मशरक़ी और जुनूबी इलाकों में शाम या रात में बारिश हो सकती है। हैदराबाद पुलिस को एक और एजाज़ हासिल हुआ है। दुबई पुलिस की तरफ से 13 से 16 मई तक मुनक़िदा वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में हैदराबाद को भी इसके नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग को एक्सीलेंट एंटी नारकोटिक ज़ुमरे में पहला मुकाम हासिल हुआ है। दुबई में मुनक़िदा तक़रीब में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यह अवार्ड हासिल किया। इससे पहले भी हैदराबाद पुलिस को बेहतरीन पुलिसिंग के लिए अवार्ड हासिल हो चुका है। सैबराबाद पुलिस ने गरमाई तातीलात के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छुट्टियों पर जाने वाले ख़ानदानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। DCP LC नायक ने कहा है कि मुखफ़्फ़ल मकानात सारिक़ों का आसान निशाना होते हैं। छुट्टियों पर जाने से क़ब्ल मुतालिका पुलिस को इसकी इत्तला करें। पुलिस ने मशवरा दिया कि CCTV के अलावा सेंसर अलार्म भी लगाएं। सोशल मीडिया पर छुट्टियों से मुतालिक इत्तलात ना दें। शहरियों से पड़ोसियों के साथ मौसर तालमेल की हिदायत दी गई है। गाड़ियों को भी अच्छी तरह ताला लगाने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने आवाम से भी कहा है कि अगर किसी अपार्टमेंट या किसी मकान के पास कोई मुश्तबा नक़्ल हरकत नज़र आती है तो 100 पर इत्तला करें। हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जालिम शख्स ने बेटी की पैदाइश से बरहम होकर उसे मौत के घाट उतार डाला। तफसीलात के मुताबिक नेपाल का एक जोड़ा हैदराबाद में मुकीम था। जगत नामी शख्स की बीवी ने 14 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया था। अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम करने वाला जगत जब अपनी बीवी सो रही थी, अपनी मासूम बच्ची को बाहर ले गया और उसका गला काट कर कत्ल कर दिया और फिर इसकी लाश को टोली चौकी के पास फेंक दिया। मासूम बच्ची की मां ने जब नौमौलूद के नज़र न आने पर शौहर से सवाल किया तो उसने बताया कि उसने उसे कत्ल कर दिया। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगत को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 14 मई को एक शौहर ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसका कत्ल कर दिया था।
पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ्तार किया और अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस के मुताबिक जाकिर नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपनी बीवी नाजिया को कत्ल किया था। बालापुर पुलिस ने सिलसिले में मजीद तफसील बताई। 14 तारीख को हमारा पुलिस स्टेशन में एक आदमी उनका वाइफ को मर्डर करे तो 206 क्राइम नंबर में एक केस बुक कर दिया। डिसीज का नेम है नाजिया बेगम है। अभी न्यू ग्रीन सिटी कॉलोनी कोतपेट में रहने वाला है। उनको मर्डर करके उन्हें भाग गए और एफआईआर करके हम इन्वेस्टिगेशन करके आज उनका हस्बैंड को सैयद जाकिर हुसैन को आज अरेस्ट करके उनसे पूरा इन्वेस्टिगेशन का पंचनामा करके आज पूरा कार्रवाई होने के बाद अभी रिमांड भिजाया। उनका वाइफ का ऊपर शक करके उन्होंने वो मर्डर करे। औरत को 30 इयर्स रहता। उनका एक बेटी है 12 इयर्स का है, एक 2 बेटा है 10 साल का है, एक 9 साल का है। लंगड़ौल फ्लाईओवर पर चलती हुई एक कार बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस के मुताबिक बेकाबू कार जो मेहदीपट्टनम से लंगड़ौल जा रही थी बेकाबू होने के बाद पलट गई। ताहम कार के एयरबैग्स खुलने से ड्राइवर महफूज रहा। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। బండి పెట్టు తర్వాత చూపించా అని చెప్పు. నీకు చూసి వేరే కూడా వస్తాడు, అది ప్రాబ్లం. నువ్వు అట్లా మాట్లాడితే పెద్ద మనిషి చిన్నవా తప్పు చెప్పు కదా నీకు తప్పు చెప్తే చెప్పు నాకు. ఎవరు మాట్లాడినా అంటే అన్నా एसओटी एलबी नगर ने सरनगर पुलिस की इश्तराक से कार्रवाई करते हुए जाली दस्तावेजात के एक रैकेट को बेनकाब किया और जिसमें मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू ने बताया कि सरनगर में वाक़े सतवे के इंटरप्राइजेस पर धावा करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया गया, जहां जाली सेल डीड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स और कास्ट सर्टिफिकेट्स तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन को बाद-अज़ां अदालती तहवील में दे दिया। breakthrough which is far-reaching consequences for the employment, property-related issues, for a lot of legal litigations జరిగేటువంటి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఒక యాక్టివిటీ which is causing a lot of strain for policing also, for the administration also. అటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ గ్యాంగ్ బ్రేక్ త్రూ చేయడం జరిగింది పట్టుకోవడం వల్ల ఈ ఒక యాక్టివిటీని. దీంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు బర్త్ సర్టిఫికేట్స్, కొత్త ఫేక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అందులో 48 బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ను మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలానే ఫేక్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, ఇవి కూడా 5 ఫేక్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ సీజ్ చేసాం. అలానే కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ 11 కాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే మోర్ ఫార్ రీచింగ్ కన్సిక్వెన్స్ ఉన్నటువంటి లైక్ స్టాంప్, నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్స్, ఫేక్ వన్స్ ఆల్సో సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో 100 రూపీస్ ఫీ బాండ్ పేపర్స్ 190, దెన్ 50 రూపీస్ వర్త్ బాండ్ పేపర్స్ 198, 20 రూపీస్ బాండ్ పేపర్స్ 157, అలానే 500 రూపీస్ బాండ్ పేపర్ ఒకటి, ఒక 20 రూపీస్ ఇది ఫ్రాంక్లిన్ ఎంటీ స్టాంప్ పేపర్స్, అవి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ నోటరీ స్టాంప్ పేపర్స్ కూడా వాళ్ళ నుంచి సీజ్ చేశాం. అలానే ఓల్డ్ లుకింగ్ న్యూస్ పేపర్స్, లాంగ్ ప్రింట్ 25 years 30 years ఓల్డ్, అంతకన్నా ఓల్డ్ లుకింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా, ప్రింట్ పేపర్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే దే కెన్ క్రియేట్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్. అలా చేయడానికి అటువంటిది ఎప్పుడో 2000లోనూ అంతకన్నా ముందు కూడా క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్
एक जानिब जहां तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों को लेकर सताइश की जा रही है, तो दूसरी जानिब कोहिडी ग्राम पंचायत में एक अराजी के मालिक बाला रेड्डी ने हाइड्रा की सरबराह एवी रंगनाथ पर हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि उनकी अराजी को लेकर उन्हें हिरासा किया जा रहा है। ఎంత ఆవేదనలు ఉన్నానో మీకు చెప్తే అర్థం కాదు. కాకపోతే నన్ను ఎంత బదనాం చేస్తున్నారు, ఎంత నన్ను అన్యాయం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నాడు మిస్టర్ రంగనాథ్. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నానా, ఇవి నా క్షేత్రంలో నాకు ఇంటిమేషన్ లేకుండా నా వ్యవసాయ క్షేత్రంలోకి గంటన్నర ముందు రైతుల అవతల ప్లాట్ ఓనర్స్ను అండ్ ఈయన అఫీషియల్ ఆఫీసర్ సైదుల్ గారు, బాచిరెడ్డి గారు వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చి నా సైట్లో మొత్తం ఆక్యుపై చేసి 2 గంటల తర్వాత రంగనాథ్ గారు వచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఈడున్న కత్తిని చూపించి ఇది మారణ ఆయుధాలు పెట్టుకుంటుని మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి రంగనాథ్ గారు అడుగుతున్నారు కదా. నాకు నాట్ టు ఇంటర్ఫేర్ ఉంది. నేను లీగల్గా ఉన్నానా లేనా? నేను లీగల్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఇంత దౌర్జన్యంగా టార్గెట్ చేయడానికి కారణం ఎవరు? దీని ఇంకా ఎవరి ప్రోబ్లం ఉంది? నాకు ఇది కావాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 అన్న, నేనేమంటున్నా, వాళ్ళు ప్లాట్లు అంటున్నారు కదన్న, 86లో ప్లాట్లు అంటారు కదా, 86లో జీపీ లేఅవుట్ అది దొంగది కావచ్చు, లంగది కావచ్చు, లేఅవుట్ తీసుకొచ్చి చూపిమనండి. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के इलाक़े दारबजंग कॉलोनी और अतराफ़ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा वाटर वर्क्स, सीवरेज बोर्ड और GHMC के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूधबौली डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने मुरली नगर और देवी बाग का GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस इलाके में CC रोड और सीवरेज लाइन के मसाइल के अलावा कचरे की नक्कासी के सिलसिले में भी अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे, जबकि मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को ज़रूरी कामों की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल करवाई। तेलंगाना के एक शख्स की सऊदी अरब में मुश्तबा मौत वाक़ई हुई, जबकि जिंदा जला देने घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के कोदार टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला ताजुद्दीन रोज़गार की तलाश में 10 साल कबल सऊदी अरब के दमाम शहर गए हुए थे। पहले वो वहाँ ड्राइवर की हैसियत से काम करते थे, बाद में उन्होंने तरकारी की एक दुकान खोल ली। जुमेरात को ताजुद्दीन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ताजुद्दीन के घर वालों के मुताबिक उनके किसी शख्स से कुछ अरसे से झगड़े चल रहे थे। इस झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर ताजुद्दीन को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात को पेश आया, जिससे उनके घर में कोहराम मच गया। ताजुद्दीन के पसमानदागान में बीवी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। घर वालों ने नाश को वतन वापस लाने के लिए माली मदद की अपील की है, क्योंकि उनके पास ज़रूरी वसाइल मौजूद नहीं है।
कपिल नहीं आएगा। पूरा पेमेंट जाएगा तब आएगा बात। ये मीटर उसी का चल रहा है, बेटा जितना खाया ना उससे डबल ले लेगी। हमारे पास प्रूफ नहीं है ना। उसको दे दो, फिर ना बात करेगा। मैं भाग गया यार, वो कौन फोन लगवा के मेरे से फायर इंजन इसको बोलो। रियाद सऊदी अरब में क़ायम ग्लोबल तेलंगाना फोरम की जानिब से और इंडियन एम्बेसी के इश्तिराक से सऊदी में मुक़ीम एक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ को वापस तेलंगाना भेजने में कामयाबी हासिल हुई है। ग्लोबल तेलंगाना फोरम के सरबराह अब्दुल जब्बार, जो जब्बार अन्ना के नाम से मारूफ हैं, उनकी कोशिशों से ये काम अंजाम दिया गया है, जबकि इंडियन एम्बेसी ने अपना भरपूर ताउन भी पेश किया है। जब्बार अन्ना के साथ ताउन करने वालों में वीरा स्वामी, गंगी रेड्डी, सतीश, शब्बीर हुसैन, शेख इम्तियाज और शफी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बाला किशन, जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले 5 माह से रियाद में वाक़ सनद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे और इनकी 2 नाकाम सर्जरीज भी हो चुकी थीं, जिसके दौरान 2 महीने में वो कोमा में भी थे। मौजूदा तौर पर वो पैरालिसिस का शिकार है और बात करने से भी खासिर है। मज़ीद इलाज की गरज से उन्हें हैदराबाद भेजा गया और एयरपोर्ट से उन्हें उनके आबाई मकाम भेज दिया गया। ग्लोबल तेलंगाना फोरम की जानिब से किए गए इस काम की मुख्तलिफ गोशों से सिताइश की गई और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करने पर जब्बार अन्ना से इजहार तशक्कुर भी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम बाला किशन जो निज़ामबाद है ना, निज़ामबाद चिंतलूर बल्कि जो गांव के ये रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट इनका पैरालाइज पेशेंट है, जिसका ये हाथ बिल्कुल ये हाथ और पैर जो है इसका जो है ना पैरालाइज हुआ, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट ये बेड रिटर्न हो गए थे, तो इनको हॉस्पिटल में जो है लेकर आए और हॉस्पिटल में एडमिट करे। इनका जो है ऑपरेशन हुआ, सर का ऑपरेशन हुआ, सर का ऑपरेशन हुआ, जिसमें से सर का ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेशन करे और ये ऑपरेशन होने के बाद इनको माशाल्लाह थोड़ा बहुत इनका कंडीशन बेहतर हो रहा। अभी डॉक्टर से बात करें हम और इनको इंडिया ले जाने के लिए इनके अरेंजमेंट चल रहे। और मेरे साथ हमारे जो है निज़ामबाद के जो गंगी रेड्डी भी है और हमारे साथ वीरा स्वामी है। నీకు పంపిస్తున్నా 2-3 రోజుల లోపల ఇండియా పోతావు నువ్వు, ఏడవకు, ఏం కాదు అంతా అయిపోయింది, ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఓపిక పట్టినావు, వెళ్ళిపోతావు నువ్వు, మీ ఇంటి వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు వెళ్ళిపోతావు, తొందరగా మంచిగా అవుతావు, విన్నావా? దేవుడికి నువ్వు ప్రార్థించు, ఎంత మంచిగా అయిపోతుంది, విన్నావా? ఏడవకు, మేమందరం ఇంతమంది నీ దగ్గర ఉన్నావు, నువ్వు పరిశాన కాకు, ఇంకా ఇప్పుడు ఇంత మటుకు నువ్వు ఓపిక పట్టినావు, దేవుడి వల్ల మంచిగా అయినావు, నువ్వు కొంచెం మంచిగా అయిపోతావు, తొందరగా మంచిగా అవుతావు, విన్నావా? टेंशन बटक నువ్వు। तो ये जिसका इनका ऑपरेशन हुआ था, जो ऑपरेशन में इनका जो अभी हाथ पैर जो है ना, अभी कंडीशन इनकी देख रहे हैं बट बात नहीं कर सक रहे, अभी थोड़ा जो है टाइम लगता, जिसमें से रिकवरी के लिए टाइम लगता। तो बेहतर है कि इनके कफील से भी हमारी बात हुई है, तो बताए हैं कि भाई इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इनको इंडिया ले जाने का ट्रैवलिंग का पूरा कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वहाँ से एयरपोर्ट से फिर वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह भी जो है वहाँ से भी अरेंजमेंट करेंगे इनका। तो लिहाजा जो है इनका भी आज हम लोग आए थे यहाँ पर, गंगी रेड्डी साहब भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा बेहतरीन कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे वीरा स्वामी, हम लोग सब जो है इनके साथ में जो है ना इनको जल्द से जल्द भेजने का जो है ना कोशिश कर रहे हैं और 1-2-3 दिन के अंदर जो है इनका फ्लाइट का टिकट बुक कर इंशाल्लाह इनको इंडिया भेजेंगे। और इनको साथ में एक बंदा ऑलरेडी इनके गाँव का मिला है और उसके साथ इनका बुकिंग भी इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हज हाउस से आज़मीन हज को झंडी दिखाकर किया रवाना, कई कांग्रेस कायदीन की शिरकत। BRS कारगुजार सदर KTR ने हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर की मुलाकात, आपसी इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में है मसरूफ़। जाली दस्तावेज़ात की तैयारी का रैकेट बेनकाब, SOT LB नगर ने सरूनगर पुलिस के साथ की कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।